हेलो फ्रेंड्स, मैं आर के सर। मैं एक बार फिर से आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं साथियों अपने इस यूट्यूब के प्लेटफॉर्म पे जिसका नाम है हिंदी प्रैक्टिस किंग। तो आइए साथियों, हर रोज़ की बात ही आज हम लोग फिर हिंदी साहित्य के प्रश्नों को लेकर आप लोग के सम्मुख प्रस्तुत हो चुके हैं। तो चलिए, हिंदी साहित्य में हम लोग छायावाद के प्रश्नों को सॉल्व कर रहे हैं। तो चलिए सीधे प्रश्नों पर बढ़ चलते हैं। बताइए इस प्रश्न का सही जवाब क्या होगा। प्रश्न है, मधुमय बसंत जीवन वन की, इस पंक्ति में वसंत किसका प्रतीक है। पहले तो ये जान लीजिए, यह कामायनी से ली गई ये पंक्तियां हैं। और कामायनी में पूछ दे कहाँ से ली गई हैं, पहले तो जान लीजिए कामायनी से। और कामायनी में किस सर्ग से ली गई हैं, तो यह काम सर्ग से ली गई हैं। किस सर्ग से ली गई है, काम सर्ग से। तो बताइए इसमें जो वसंत है इसका मतलब क्या है। वसंत का मतलब क्या है? क्या वृद्धावस्था से इसका प्रतीक है वसंत, या फिर सौंदर्य का प्रतीक है, या माधुर्य का प्रतीक है, या फिर यौवन का प्रतीक है। तो इसका सही जवाब हो जाएगा यह यौवन का प्रतीक है। किसका प्रतीक है? तो यौवन का। ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। आइए यहाँ पे हम लोग एक बार फिर कामायनी में कि कितने सर्ग हैं, तो कामायनी में 15 सर्ग हैं। आइए 15 सर्ग को हम लोग फिर एक बार देख लेते हैं, बार बार देखने से याद हो जाएगा। तो चलिए सारे सर्ग को हम लोग एक एक करके देख लेते हैं। पहला सर्ग कौन सा है कामायनी का? पहला सर्ग चिंता है। कौन सा सर्ग है? चिंता सर्ग है। दूसरा सर्ग कौन सा है? तो दूसरा सर्ग है इसका आशा। कौन सा सर्ग है? आशा नामक सर्ग है। तीसरे सर्ग की ओर बढ़ चलते हैं। तीसरा सर्ग है श्रद्धा। कौन सा सर्ग है? तो श्रद्धा है। चौथा सर्ग कौन सा है? चौथा सर्ग काम है, काम। इसके बाद पांचवा वासना हो जाएगा। काम के बाद वासना। वासना के बाद हम लोग छठे नंबर पे आ जाते हैं। छठा नंबर पे कौन है? तो छठवें नंबर पे है लज्जा। कौन सा सर्ग है? लज्जा सर्ग है। सातवें नंबर पे कौन सा सर्ग है? तो सातवें नंबर पे कर्म नामक सर्ग है। आठवें नंबर पे हम लोग देख लेते हैं, तो आठवें नंबर पे ईर्ष्या है। क्या है? ईर्ष्या सर्ग है। नवें नंबर पे देख लेते हैं, नवें नंबर पे है ईड़ा। कौन सा है? ईड़ा सर्ग है। 10वें नंबर पे देख लेते हैं, 10वां है स्वप्न। क्या है? स्वप्न है। हम लोग 11वें सर्ग को देख लेते हैं। 11वां सर्ग कौन सा है? तो 11वां सर्ग है संघर्ष। कौन सा है? संघर्ष है। 12वां सर्ग कौन सा है? तो 12वां सर्ग है निर्वेद। निर्वेद। इसके बाद हम लोग 13वें सर्ग की ओर बढ़ चलते हैं। 13वां सर्ग है दर्शन। कौन सा है? दर्शन। 14वां सर्ग कौन सा है? 14वां सर्ग है रहस्य। इसके बाद लास्ट वाला 15वां सर्ग कौन सा है? तो इसके बाद लास्ट वाला आनंद है। बार बार पूछा जाता है प्रथम सर्ग और लास्ट सर्ग, इसी दो को बार बार पूछा जाता है। तो पहला है चिंता और लास्ट वाला है आनंद। आप लोग देख ही रहे हैं लास्ट में कौन सा सर्ग है, तो लास्ट में आनंद है। चलिए अगले प्रश्नों की ओर बढ़ चलते हैं हम लोग। अगला प्रश्न है, केंचुआ छंद का प्रयोग किस कवि ने अपनी कविताओं में किया है। क्या अंचल जी किए हैं, या फिर पंत जी किए हैं, या निराला जी किए हैं, या फिर माखनलाल चतुर्वेदी जी किए हैं। बताइए इस प्रश्न का सही जवाब क्या होगा। प्रश्न है, केंचुआ छंद का प्रयोग किस कवि ने अपनी कविताओं में किया है। तो मैं बताना चाहूँगा, हिंदी साहित्य में जिनको मुक्तक छंद का प्रवर्तक माना जाता है वही हैं। तो अब तो आप लोग समझ गए होंगे कि निराला इज़ द राइट आंसर। कौन हो जाएंगे? मुक्तक छंद के प्रवर्तक निराला जी हैं। और हिंदी में मुक्तक छंद का प्रवर्तक करने के कारण और इनको क्या कहा जाने लगा कि केंचुआ छंद के प्रवर्तक हैं। क्या कहा जाता है? केंचुआ छंद के प्रवर्तक हैं। मुक्तक छंद को ही केंचुआ छंद भी कहा जाता है, याद रखिएगा। बाकी सुमित्रानंदन पंत की रचनाएं युगवाणी, ग्राम्या, युगपथ, और निराला जी की रचनाएं गीतिका, अनामिका, सांध्य कांकली, गीत गुंज, ये सब हैं। माखनलाल चतुर्वेदी की तो जानते ही हैं, हिम किरीटिनी, हिम तरंगिनी, माता, समर्पण, ये सब इनकी हैं। बाकी निराला को हिंदी में मुक्तक छंद का प्रवर्तक माना जाता है। और शुक्ल के अनुसार बहुस्पर्शिनी प्रतिभा वाले कौन है? तो निराला जी हैं। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सी निराला जी द्वारा रचित व्यंग्य परक रचना है। क्या तुलसीदास नाम की है, या फिर जूही की कली नाम की है, या फिर सरोज स्मृति है, या फिर कुकुरमुत्ता है।
तो इसका सही जवाब हो जाएगा व्यंग्य परक कौन सी है, तो व्यंग्य परक है कुकुरमुत्ता। कौन है व्यंग्य परक? कुकुरमुत्ता है। कब यह रचित है इनके द्वारा? तो 1942 ईस्वी में रचित है। किनके द्वारा रचित है? तो यह सूर्यकांत त्रिपाठी निराला के द्वारा रचित है। जूही की कली कब रचित है? तो यह 1916 में। जूही कितने साल की है? 16 साल की है। क्या है? अभी एक कली है। क्या है? कली है। ऐसे भी याद रख सकते हैं। और निराला जी की यह पहली रचना है। कौन सी है? यह पहली रचना है, याद रखिएगा, पहली रचना। बाकी 1942 ईस्वी में रचित कुकुरमुत्ता यह सर्वहारा वर्ग का प्रतिनिधि करता है और गुलाब पूंजीपति वर्ग का, याद रखिएगा। अगला प्रश्न है, कविता करने की प्रेरणा मुझे सबसे पहले प्रकृति निरीक्षण से मिली, जिसका श्रेय मेरी जन्मभूमि कुर्मांचल प्रदेश को है। यह कथन किस कवि का है? आप लोग तो समझ ही गए होंगे, यहाँ प्रकृति के बारे में बात कर रहे हैं और कुर्मांचल तो आप समझ ही गए होंगे। क्या यह निराला के द्वारा कहा गया कथन है, या फिर जयशंकर प्रसाद के द्वारा, या फिर सुमित्रा नंदन पंत के द्वारा, या फिर महादेवी वर्मा के द्वारा? इसका सही जवाब तो आप लोग जानते हैं, सुमित्रा नंदन पंत प्रकृति के सुकुमार कवि, यही सही जवाब है। बाकी पंत ने कविता को क्या कहते हैं? पंत कविता को कल्पना का कानन रानी कहते हैं। और पंत जी को संवेदनशील इंद्रिय बोध का कवि, प्रकृति का सुकुमार कवि, ये सब उपमाएं दी जाती हैं सुमित्रा नंदन पंत को। बाकी पंत की रचनाएं उच्छ्वास, बीड़ा, ग्राम्या, कला और बूढ़ा चांद, लोकायतन, चिदम्बरा, ये सब पंत की रचनाएं। अगला प्रश्न है, गीत गुंज नामक संकलन किस कवि की रचना है? पंत की है, या निराला की है, या प्रसाद जी की है, या फिर महादेवी वर्मा जी की है? गीत गुंज रचित कब है? तो यह 1945 ईस्वी में रचित है। किनके द्वारा रचित है? तो यह निराली रचना है। कैसी है? गीत गुंज बहुत निराली रचना है, अर्थात ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। और राग विराग में कुल 130 रचनाएं हैं, जिन्हें 3 चरणों में बांटा जाता है। और जैसे अर्चना, आराधना, गीत गुंज, सांध्य कांकली, ये सब रचनाएं किनकी हैं? ये सब रचनाएं निराला जी की हैं, याद रखिएगा। अगला प्रश्न है, पंत जी का महाकाव्य कौन सा है? क्या शिल्पी है, या चिदम्बरा है, या लोकायतन है, या गुंजन है? इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन सी इज़ द राइट आंसर। पंत जी का महाकाव्य कौन सा है? तो लोकायतन है। कौन है? लोकायतन है। यह रचित कब है इनके द्वारा? तो यह 1964 ईस्वी में रचित है। किनके द्वारा? पंत जी के द्वारा। और इसे लोक जीवन का महाकाव्य भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है इसे लोक जीवन का महाकाव्य क्या कहा जाता है? तो लोक जीवन का महाकाव्य का क्या कहा जाता है? महाकाव्य कहा जाता है, याद रखिएगा। बाकी और इस रचना पे जो लोकायतन है, इस पे इनके कौन कौन सा पुरस्कार मिला, आइए हम लोग एक लाइन में वो अभी देख लेते हैं। इनको लोकायतन पे सोवियत लैंड पुरस्कार मिला एक, तो कौन सा पुरस्कार? सोवियत लैंड पुरस्कार। जितने भी पुरस्कार हैं आप लोग याद रखिएगा, बहुत मोस्ट इम्पॉर्टेंट हैं। और इनको जो चिदम्बरा रचे 1965 में, कब रचे? 1965 में। इस पे इनको कौन सा पुरस्कार मिला? तो इन पे इनको 1965 में रचना रचे, और 1968 में इनको ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला। कब मिला? 1968 में। 3 साल बाद इनको इस पे ज्ञानपीठ पुरस्कार की प्राप्ति हो गई। कौन सा पुरस्कार? तो ज्ञानपीठ पुरस्कार। बाकी गुंजन 1932 में रचे। कब रचे? तो 1932 में। चलिए अगले प्रश्नों की ओर बढ़ चलते हम लोग। अगला प्रश्न है, सरोज स्मृति में सरोज कौन है? क्या निराला की पुत्री है, या निराला की माता है, या निराला की पत्नी है, या फिर निराला की प्रेमिका है? तो आप लोग तो जानते ही होंगे इसका सही जवाब। यह सरोज स्मृति जो 1935 ईस्वी में रचित निराला की पुत्री हैं। क्या है? निराला की पुत्री हैं। इन्हीं की मृत्यु पर इन्होंने सरोज स्मृति नामक काव्य लिखा, याद रखिएगा। बाकी इनके
और भी काव्य संग्रह है, जैसे अनामिका हो गया, परिमल हो गया, गीतिका, कुकुरमुत्ता, बेला, तुलसीदास, प्रबंध काव्य। इनकी लंबी कविताएं कौन कौन सी हैं? तो जैसे राम की शक्ति पूजा है, सरोज स्मृति है, बादल राग है, ये सब इनकी हैं। अगला प्रश्न है, निराला जी का प्रथम काव्य संग्रह कौन सा है? क्या अनामिका है, या अर्चना है, या आराधना है, या फिर अड़िमा है? तो आप लोग जानते ही होंगे, राम की शक्ति पूजा जिसमें संग्रहित है वही है। कब रचित है अनामिका? 1923 में इसका फर्स्ट एडिशन आया था ना, सेकेंड एडिशन 1936 में। तो कौन सा हो जाएगा? अनामिका इज़ द राइट आंसर। ऑप्शन ए इज़ द राइट आंसर। और इसमें ये जो संग्रह है, काव्य संग्रह, इसमें सरोज स्मृति, राम की शक्ति पूजा, वह तोड़ती पत्थर, प्रेयसी, ये सारी रचनाएं संकलित हैं। बाकी जो परिमल है इनका 1930 ईस्वी में रचित, यह निराला का दूसरा काव्य संग्रह है, जिसमें जूही की कली, बादल राग, संध्या सुंदरी, पंचवटी प्रसंग, ये सब रचनाएं संकलित हैं। चलिए अगले प्रश्नों पे बढ़ चलते हैं हम लोग। मैं नीर भरी दुख की बदली, वही पगली वाली कहानी है, यानी कि पगली कौन? महादेवी वर्मा। ऐसे भी आप लोग ट्रिक से याद रख सकते हैं, बदली की जगह आप पगली रख लीजिए। मैं नीर भरी दुख की पगली, यानी महादेवी वर्मा की यह है। ये तो एक क्वेश्चन यहीं स्पूटअप हो जाता है, या किन की पंक्तियाँ? तो महादेवी वर्मा के बिल्कुल स्टार लगा लीजिएगा, बहुत प्यारी पंक्तियाँ हैं। यह गीत है, इनके किस काव्य के संग्रह से संबद्ध है? क्या निहार में है, या रश्मि में है, या नीरजा में है, या फिर सांदे गीत में है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा सांदे गीत। कौन सा हो जाएगा? ऑप्शन डी, सांदे गीत। कब रचित है? तो 1936 ईस्वी में रचित है। बाकी नीरजा ये कब रचित है? तो नीरजा 1935 में रचित है, और इस पर इनको सेक्सरिया पुरस्कार मिला। कौन सा पुरस्कार मिला? तो इनको इस पे सेक्सरिया पुरस्कार मिला। सेक्सरिया, कौन सा पुरस्कार मिला? सेक्सरिया पुरस्कार मिला, सेक्सरिया पुरस्कार, याद रखिएगा। अगला प्रश्न है, बाकी इनकी बहुत सारी रचनाएं हैं, जैसे निहार, रश्मि, नीरजा को सांदे गीत, यामा, दीपशिखा, सप्तपर्णा, संधिनी, नीलांबरा, आत्मिका, दीप गीत, प्रथम आयाम, अग्नि रेखा, यह सब इनकी रचनाएं हैं। अगला प्रश्न है, मानव अथवा प्रकृति के सूक्ष्म किंतु व्यक्त सौंदर्य में आध्यात्मिक छाया का भान मेरे विचार से छायावाद की एक सर्वमान्य व्याख्या हो सकती है। यह कथन किसका है? बहुत मोस्ट इंपॉर्टेंट यह कथन है, तो इसको स्टार लगा लीजिएगा, डबल स्टार। बताइए कथन किसका है? क्या पंत का है, या फिर नगेंद्र जी का है, या फिर नंद दुलारे वाजपेयी का है, या फिर नामवर सिंह का है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा नंद दुलारे वाजपेयी। किनका है? नंद दुलारे वाजपेयी का है। ऑप्शन सी इज़ द राइट आंसर। छायावाद स्थूल के प्रति सूक्ष्म का विद्रोह है, यह कथन किसका है? तो यह कथन डॉक्टर नगेंद्र का है। मैं लिख देता हूँ, बहुत मोस्ट इंपॉर्टेंट ये सब पंक्तियाँ, इसको याद रखिएगा। किसने कहा है कि छायावाद सूक्ष्म के प्रति छायावाद स्थूल के प्रति सूक्ष्म का विद्रोह? किसने कहा? छायावाद, थाली वाला पहले आ जाएगा, स्थूल के प्रति सूक्ष्म का विद्रोह है। क्या है? सूक्ष्म का विद्रोह है, विद्रोह है। यह किसने कहा? तो यह डॉक्टर नगेंद्र ने कहे। बिल्कुल स्टार लगाइएगा, बहुत मोस्ट इंपॉर्टेंट ये पंक्ति हैं। बाकी पंत की जो पल्लव है, पल्लव की भूमिका को छायावाद का मैनिफेस्टो या फिर घोषणा पत्र कहा जाता है, यह भी याद रखिएगा। अगला प्रश्न है, प्रकाशन वर्ष के अनुसार निम्नलिखित रचनाओं का सही अनुक्रम बताना है। कौन सी रचना पहले रची गई, कौन उसके बाद, कौन उसके बाद, कौन उसके बाद, ऐसे आपको बताना है। तो चलिए देखते हैं। एकांतवासी कब रची गई? एकांत संगीत कब रची गई? तो यह 1939 में रची गई। कब? 1939 ईस्वी में। मधुशाला यह कब रचित है? तो यह 1935 में रचित है। इसके बाद सतरंगिनी को देख लेते हैं, जो 45 में रचित है, 1945 में। और मिलन यामिनी कब रचित है? तो 1950 ईस्वी में रचित है। तो चलिए देखते हैं सबसे पहले कौन आ जाएगा। सबसे पहले आ जाएगा मधुशाला, उसके बाद एकांत संगीत, तो कौन हो जाएंगे? ऑप्शन बी। इसके बाद सतरंगिनी, यानी ऑप्शन सी हो जाएगा। ऑप्शन सी, ऑप्शन सी इज़ द राइट आंसर, बिल्कुल क्रम से है। अगला प्रश्न है, जागो फिर एक बार कविता के रचनाकार कौन है?
निराला जी हैं या दिनकर जी हैं या फिर गणेश शंकर विद्यार्थी जी हैं या फिर माखनलाल चतुर्वेदी जी हैं? तो इसका सही जवाब हो जाएगा निराला जी की रचना है। किनकी कविता है? निराला जी की कविता है, याद रखिएगा। बाकी इनकी अन्य कविताएं हैं जैसे राम की शक्ति पूजा, सरोज स्मृति, वह तोड़ती पत्थर, जूही की कली, भिक्षुक, संध्या सुंदरी, यह सब निराला की कविताएं हैं। अगला प्रश्न है, जयशंकर प्रसाद कृत कामायनी महाकाव्य से संबंधित कौन सा कथन सही नहीं है? यहाँ पे ध्यान दीजिए, कामायनी के बारे में पूछा है। इसमें कितने सर्ग हैं? तो इसमें 15 सर्ग हैं, याद रखिए। सर्ग बहुत इंपॉर्टेंट है। पहला है, इसमें दिया क्या है, कौन सा कथन सही नहीं है? थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा, नहीं पे एम्फसाइज करिएगा, अर्थात थोड़ा सा दबाव करके पढ़िएगा। पहला है, इसकी कथा 16 सर्गों में विभक्त है। क्या यह बात सही है? जस्ट मैं तो पहले से पेपर लीक कर चुका हूँ भाई, 15 सर्ग में, यहाँ 16 सर्ग कैसे हो सकता है? बिल्कुल गलत हो जाएगा। तो यहीं एक हो जाएगा पहला, तो यहीं पूछा कौन नहीं है तो यहीं हो जाएगा। बाकी सर्गों का नामकरण चिंता, श्रद्धा आदि मनोविकारों के नाम पे हुआ है, बिल्कुल सही बात है। इसमें कर्म का संदेश और वैराग्य मत का खंडन है, यह भी बात सही है। सूक्ष्म मनोविकारों को मूर्त रूप देते हुए प्रसाद ने यथार्थ सजीव और अद्वितीय चित्रण किया है, बिल्कुल सही बात है। तो कौन सा? पहला इसका सही जवाब हो जाएगा। जयशंकर प्रसाद आनंद दर्शन समरसतावाद से रिलेटेड हैं और सुमित्रा नंदन पंत अरविंद दर्शन से हैं। अगला प्रश्न है, इनमें कौन सा कवि अपने रचना काल के अंतिम दौर में प्रगतिवाद के भौतिक दर्शन के साथ साथ अरविंद दर्शन से भी प्रभावित हुआ है? कौन है वो? जयशंकर प्रसाद हैं या फिर पंत जी हैं या निराला जी हैं या फिर दिनकर जी हैं? तो अभी जस्ट मैं बताया हूँ पंत जी किससे रिलेटेड हैं। तो पंत जी अरविंद दर्शन से। कौन? सुमित्रा नंदन पंत जी। ये किससे रिलेटेड हैं? ये अरविंद दर्शन से बहुत प्रभावित हुए। और बाकी बच गए कौन? जयशंकर प्रसाद। तो ये आनंद दर्शन समरसतावाद जिसे भी कहते हैं उससे प्रभावित थे। बाकी सूर्यकांत त्रिपाठी निराला को मुक्तक छंद का प्रवर्तक माना जाता है और जयशंकर प्रसाद को मैं बता ही दिया, समरसतावाद या फिर आनंदवाद या फिर आनंद दर्शन से प्रभावित। अगला प्रश्न है, बाल कृष्ण शर्मा नवीन के द्वारा जो काव्य रचित है वह कौन सा है? क्या रेणुका है या हम बिस्पाई जन्म के है या फिर मिलन है या हिम किरीटिनी है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी इज़ द राइट आंसर। कौन सा हो जाएगा? हम बिस्पाई जन्म की। यह किनका है? नवीन जी का है। मैं कहता हूँ ना, कैसा विष लाओ, नवीन नया विष लाओ भाई, पुराना न लाए, काम नहीं करेगा तो हमें नया जन्म, हमें दूसरा जन्म कैसे मिलेगा? मरेंगे तभी तो मिलेगा। तो मरने के लिए कोई पुराना विष न लाओ, बल्कि कैसा विष लाओ? बिल्कुल नया नया विष, लेटेस्ट मॉडल वाला विष लाओ। बाकी रेणुका तो आप लोग जानते हैं किन की रचना है। रेणुका दिनकर जी की रचना है। किनकी है? तो दिनकर जी की। हिम किरीटिनी किनका है? तो माखनलाल चतुर्वेदी की। माखनलाल चतुर्वेदी की है। और मिलन किनका है? तो आप लोग जानते हैं राम नरेश त्रिपाठी का। किनका है? राम नरेश त्रिपाठी जी का है, याद रखिएगा। चलिए अगले प्रश्नों की ओर हम लोग बढ़ चलते हैं। अगला प्रश्न है, इसमें छायावादी कवि कौन नहीं है? यहाँ पे ध्यान दीजिए, कौन नहीं है? सूर्यकांत त्रिपाठी निराला या फिर सुमित्रा नंदन पंत या फिर जयशंकर प्रसाद या फिर शिवमंगल सिंह सुमन? तो आप लोग समझ ही गए होंगे कौन नहीं है। सुमन जी नहीं है। कौन नहीं है? सुमन जी। तो अगर यह छायावाद से नहीं रिलेटेड है तो यह रिलेटेड किन से हैं? तो यह प्रगतिवादी से रिलेटेड हैं। सुमन भाई लड़की का नाम है तो अपनी सहेली इन्हें बनाएगी। किसको बनाएगी? प्रगति नाम की कोई लड़की है, उससे अपनी सहेली बनाई, यानी प्रगतिवाद से रिलेटेड। और बाकी निराला जी को क्या कहा जाता है? इनको छायावाद में महेश कहा जाता है। क्या कहा जाता है? महेश। और सुमित्रा नंदन पंत को क्या कहा जाता है छायावाद में? सुमित्रा नंदन पंत को विष्णु कहा जाता है। क्या कहा जाता है? छायावाद का विष्णु। और बाकी जयशंकर प्रसाद को क्या कहा जाता है? तो इनको ब्रह्मा कहा जाता है। क्या कहा जाता है? ब्रह्मा। ब्रह्मा विष्णु महेश हो गए ना सब लोग, तीनों लोग। और ये तीनों लोग को बृहत्त्रयी में शामिल किया जाता है।
किसमें? बृहत्त्रयी में, याद रखिएगा। और एक तो बृहत्त्रयी हो गया, यानी कि तीनों में। चलिए मैं लिख दे रहा हूँ, एक लघुत्रयी होता है। लघुत्रयी में कौन शामिल है? लघुत्रयी में एक तो महादेवी वर्मा बच गई 4 स्तंभों में, तो वो हो जाएंगी महादेवी वर्मा जी हैं एक तो। अब दूसरे कौन है? दूसरे हैं राम कुमार वर्मा। तीसरे कौन है? तो तीसरे हो जाएंगे इसमें भगवती चरण वर्मा। इसमें वर्मा जी हैं। कौन है? वर्मा जी, भगवती चरण वर्मा। याद रखिएगा, इसको याद रखने का ट्रिक। लघुत्रयी में कौन है? तो लघुत्रयी में यहाँ भी देखिए वर्मा जी हैं, वहाँ भी वर्मा जी हैं, हर जगह वर्मा जी हैं। दूसरा कलर लेते हैं, नहीं तो ये दिखेगा नहीं। कौन है? यहाँ पे भी देखिए वर्मा जी हैं, यहाँ पे भी वर्मा जी, यहाँ पे भी वर्मा जी। तो आप लोग देखते ही समझ जाएंगे। और जो ये तीनों लोग हैं, सुमित्रानंद पंत, निराला और प्रसाद, ये लोग क्या हैं? ये लोग, इनको क्या कहा जाता है? इनको बृहत्त्रयी कहा जाता है, बृहत्त्रयी। याद रखिएगा, बहुत अच्छा सा प्यारा सा प्रश्न है, भूलने वाला प्रश्न है। अगला प्रश्न है, आधुनिक मीरा किसे कहा जाता है? बिल्कुल हलवा वाला प्रश्न है, जलवा दिखाइए आप लोग। क्या सुमित्रा कुमारी चौहान को कहा जाता है, या मन्नू भंडारी को कहा जाता है, या महादेवी वर्मा को कहा जाता है, या फिर उषा प्रियंवदा को कहा जाता है? तो आप लोग जानते ही होंगे, महादेवी वर्मा को क्या कहा जाता है? आधुनिक युग की मीरा कहा जाता है। और क्या इनको कहा जाता है? आप लोग बताइए। बाकी लघुत्रयी में शामिल बिल्कुल हैं महादेवी वर्मा, रामकुमार वर्मा, भगवती चरण वर्मा। और 4 स्तंभों में भी शामिल हैं जयशंकर प्रसाद, पंत, निराला, महादेवी वर्मा। चलो यहाँ पे मैं लिख दे रहा हूँ एक बार, कौन 4 स्तंभों में भी शामिल हैं। स्तंभों में भी कौन? एक तो हो जाएंगे पंत, दूसरे हो जाएंगे निराला, तीसरे हो जाएंगे प्रसाद, चौथे हो जाएंगे महादेवी वर्मा। वर्मा में भी कौन? तो महादेवी। ये लोग 4 स्तंभों, छायावाद के 4 स्तंभ माने जाते हैं। अगला प्रश्न है, प्रकृति का सुकुमार या फिर राजकुमार किसे कहा जाता है? प्रसाद, पंत, निराला या बच्चन जी, किनको कहा जाता है? तो आप लोग तो जानते होंगे, प्रकृति का सुकुमार कवि कौन है? सुमित्रानंदन पंत हैं, प्रकृति के गोद में खेलने वाले हैं। बाकी आइए हम लोग सब लोग के उपनाम देख लेते हैं। यहाँ पे कवियों के हम लोग नाम लिख लेंगे और बगल में उपनाम, इनके कौन कौन से उपनाम है, ताकि पूरे छायावाद के उपनाम यहीं पे समाप्त कर दें हम लोग। चलिए पहले हम लोग जयशंकर प्रसाद जी को देख लेते हैं। किनको? तो जयशंकर प्रसाद जी को देख लेते हैं, इनका उपनाम क्या क्या है। जयशंकर प्रसाद का उपनाम, एक तो इनको कलाधर कहते हैं। क्या कहते हैं? दूसरा कलर ले लेते हैं तब अच्छा लगेगा। एक तो इनको कलाधर कहते हैं, कलाधर, और दूसरा इनको झारखंडी कहते हैं। क्या कहते हैं? झारखंडी। झारखंडी क्यों कहते हैं? क्योंकि झारखंड में इनका जन्म हुआ था, इसीलिए इनको झारखंडी कहा जाता है। अगले हो जाएंगे दूसरे नंबर पे हो जाएंगे निराला जी। कौन? सूर्यकांत त्रिपाठी निराला जी। आइए इनके उपनाम को हम लोग देख लेते हैं, क्या क्या इनका उपनाम है। तो इनका एक उपनाम है, निराला इनका एक उपनाम है। दूसरा इनका उपनाम है महाप्राण। इनका मूल नाम सूर्यकांत है, सूर्यकांत त्रिपाठी है। और एक इनका उपनाम है श्रीमान गरगज सिंह वर्मा। श्रीमान गरगज वर्मा, इनको गरगज वर्मा भी कहा जाता है। और इनको साहित्य शार्दुल कहा जाता है। क्या कहा जाता है? साहित्य शार्दुल, अर्थात साहित्य का शेर, साहित्य शार्दुल भी इनको कहा जाता है। याद रखिएगा, या फिर जिसे ब्रैकेट में आप लोग लिख लीजिए, साहित्य का शेर। किनको कहा जाता है? निराला जी को, साहित्य का शेर। चलिए आगे हम लोग देख लेते हैं सुमित्रानंदन पंत को। किनको देख लेते हैं? सुमित्रानंदन पंत को देख लेते हैं, इनके क्या क्या उपनाम हैं। तो इनका एक नाम हो जाएगा उपनाम प्रकृति का सुकुमार कवि। क्या हो जाएगा? प्रकृति का सुकुमार कवि। सुकुमार, राजकुमार, सुकुमार कह सकते हैं, प्रकृति का राजकुमार कह सकते हैं, राजकुमार, सुकुमार, राजकुमार। और क्या क्या इनको कहा जाता है? इनको अप्सरा कहा जाता है। क्या कहा जाता है? अप्सरा लोक का कवि।
अप्सरा लोक का कवि, अप्सरा लोक का कवि भी इनको कहा जाता है। और क्या कहा जाता है इनको स्वर सिद्ध कहा जाता है। क्या कहा जाता है ये यहाँ थोड़ा सा हम लोग देख लेते हैं इनके और क्या क्या कहा जाता है। इनको स्वर सिद्ध कहा जाता है, स्वर सिद्ध। और क्या इनको कहा जाता है, गोसाई दत्त कहा जाता है। क्या कहा जाता है, गोसाई दत्त। और क्या इनको कहा जाता है, और इनको हरिवंश राय बच्चन भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है इनको, गोसाई दत्त पंत हो गया ना, और इनको क्या कहा जाता है, हरिवंश राय बच्चन के नाम से भी जाना जाता है। हरिवंश राय बच्चन, हरिवंश राय बच्चन, इस नाम से भी इनको जाना जाता है कि आप उन्हीं के समकक्ष या बराबर हैं। और इनको जनता के बीच के कवि भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है, जनता के बीच का कवि। याद रखिएगा ये सभी सुमित्रानंदन पंत के उपनाम हैं। अगला प्रश्न है, सॉरी बच्चन सिंह को कहा जाता है ना, बच्चन सिंह को कहा जाता है कि क्या कहा, थोड़ा देख लेते हैं हम लोग। बच्चन सिंह को कहा जाता है कि आप जनता के बीच के कवि हैं। बच्चन सिंह, थोड़ा सा ध्यान उतर गया। किनको कहा जाता है यहाँ पे, हरिवंश राय बच्चन जी को क्या कहा जाता है, तो इनको कहा जाता है कि आप जनता के बीच के कवि हैं। चारों लोग के उपनाम हम लोग देख लिए। चलिए अगले प्रश्नों की ओर बढ़ चलते हैं। अगला प्रश्न है, परमात्मा की छाया आत्मा में, बिल्कुल मोस्ट इंपॉर्टेंट यह प्रश्न है, डबल स्टार लगाइएगा। परमात्मा की छाया आत्मा में और आत्मा की छाया परमात्मा में पड़ने पर छायावाद की सृष्टि होती है, यह कथन किसका है? क्या नगेंद्र जी का है, या फिर रामविलास शर्मा जी का है, या फिर आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी का है, या फिर डॉक्टर राम कुमार वर्मा का है? बताइए इस प्रश्न का सही जवाब। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन डी। किनका है, राम कुमार वर्मा का यह कथन है। याद रखिएगा। बाकी अन्य परिभाषा भी हम लोग थोड़ा बहुत देख लेते हैं। जैसे नगेंद्र जी क्या कहते हैं, स्थूल के प्रति सूक्ष्म का विद्रोह। स्थूल यानी थाली वाला पहले याद रखिएगा, स्थूल के प्रति सूक्ष्म का विद्रोह ही छायावाद है। सूक्ष्म का विद्रोह, विद्रोह क्या है, छायावाद है, याद रखिएगा। बाकी शुक्ल कहते हैं कि छायावाद शब्द का प्रयोग दो अर्थों में समझना चाहिए। पहला तो रहस्यवाद के अर्थ में, और दूसरा काव्य शैली या पद्धति विशेष के अर्थ में। कौन कहते हैं, रामचंद्र शुक्ल कहते हैं, याद रखिएगा। बाकी लगे हाथ रामविलास शर्मा को क्यों छोड़े, इनको भी देख लेते हैं। इन्होंने स्थूल के प्रति सूक्ष्म का विद्रोह नहीं माना है, बल्कि थोथी नैतिकता, रूढ़िवादिता, सामंती बंधन, इसके प्रति विद्रोह करना ही छायावाद कहलाता है। ऐसा कौन माने, ऐसा माने रामविलास शर्मा जी, यानी कि बिल्कुल नगेंद्र जी का उल्टा। चलिए अगले प्रश्नों की ओर बढ़ चलते हैं हम लोग। अगला प्रश्न है, इन कवियों को आरोही क्रम के अनुसार रखिए। यानी कि यहाँ पे देखिए 3 दिया है, 1 2 3 अक्षर का, तब बढ़ते जाइए 4 5 6, अर्थात बढ़ते क्रम में रखना है। चलिए देखते हैं कौन व्यक्ति सबसे पहले जन्म लिया, कौन उसके बाद, कौन उसके बाद। तो देखते हैं, जयशंकर प्रसाद का जन्म आप लोग जानते ही हैं। सबसे पहले हम लोग पंत जी को देख लेते हैं। पंत जी का जन्म कब हुआ था, 1900 ईस्वी में। और कब तक ये जीवित रहे, तो 1977 तक। कब, 77 तक। बाकी प्रसाद जी को हम लोग देख लेते हैं, जयशंकर प्रसाद को। तो यह कब से कब तक रहे, यह 1889 से, कब, 1889 से 37 तक रहे। कब, 1937 तक रहे। बाकी निराला जी को देख लेते हैं, ये 1899 से लेकर 1962 तक रहे। 1899 से 1962 तक रहे। बाकी महादेवी वर्मा का आप लोग जानते हैं, 1907 से 1987 तक। 1907 से 1987 तक। तो देख लेते हैं, इसका सही जवाब हो जाएगा, कौन सा हो जाएगा, पहले प्रसाद जी आ जाएंगे, यानी ऑप्शन बी, प्रसाद, निराला, पंत, महादेवी वर्मा। चलिए अगले प्रश्नों की ओर बढ़ चलते हैं हम लोग। अगला प्रश्न है, पेट पीठ दोनों मिलकर हैं एक चल रहा लकुटिया टेक। यानी कि पेट पीठ दोनों मिलाकर है एक चल रहा लकुटिया टेक। ये कविता की पंक्तियाँ किससे ली गई हैं, या फिर ये कविता की पंक्तियाँ के द्वारा कहा क्या गया है? ऑप्शन है अंधरूढ़ी की प्रतिक्रिया माना गया है, या फिर पूंजीपतियों के प्रति घृणा का अभिव्यक्ति की गई है, या फिर भिक्षुक वर्ग की दयनीय स्थिति का व्यक्ति है, या फिर शोषक वर्ग की मनोवृत्ति का है। तो निराला के द्वारा भिक्षुक कविता से ली गई है पंक्तियाँ हैं। किससे ली गई हैं, भिक्षुक कविता से।
भिक्षुक कविता से। और भिक्षुक कविता है किनकी, तो सूर्यकांत त्रिपाठी निराला की हैं, याद रखिएगा, निराला की। और इसमें बताया गया भिक्षुक वर्ग की दयनीय स्थिति। किसका बताया गया है, भिक्षुक वर्ग की दयनीय स्थिति का चित्रण इसमें किया गया है। अगला प्रश्न है, इनमें छायावाद की विशेषताओं से संबंधित कौन सा विकल्प सही नहीं है। पहला है आत्मानुभूति की अभिव्यक्ति, दूसरा है कल्पना की अतिशयता, तीसरा है सूक्ष्म के प्रति स्थूल का विद्रोह, चौथा है सौंदर्य के प्रति अत्यधिक आकर्षण। तो आप लोग समझ गए होंगे, छायावाद में अत्यधिक आकर्षण बिल्कुल नहीं है सौंदर्य के प्रति, तो क्या हो जाएगा, ऑप्शन डी यहीं एक नहीं है। नहीं पूछा है तो यहीं वाला नहीं होगा। कौन सा होगा, यहीं एक नहीं होगा। बाकी क्या क्या इसकी विशेषता छायावाद की हम लोग देख लेते हैं। कल्पना की अतिशयता बिल्कुल है, रूढ़िवाद तथा सामंतवादी परंपरा का विद्रोह बिल्कुल है, ध्वन्यात्मकता, लाक्षणिकता तथा सौंदर्यमय प्रतीक विधान बिल्कुल किया जाता है, आत्मानुभूति की अभिव्यक्ति होती है इसमें, और सूक्ष्म के प्रति स्थूल का विद्रोह होता है, और प्रकृति चित्रण एवं रहस्यवाद भी मिलता है, राष्ट्रीय जागरण की अभिव्यक्ति भी होती है। अगला प्रश्न है, प्रकाशन वर्ष की दृष्टि से महादेवी वर्मा के काव्य संग्रहों का सही क्रम किस विकल्प में है। अब तो आप लोग समझ गए होंगे, ट्रिक मेरा याद आ रहा होगा। निहार रश्मि थोड़ा नीरजा को कलुआ को किधर गया, तो वो कहती है मम्मी सांझ हो गई है, कुछ दिख नहीं रहा है। अर्थात निहार कब है, तो 1930 में। कब है, 1930 में। निहार के बाद रश्मि कहीं पे ऑप्शन नहीं है, तो फिर कौन हो जाएंगे, निहार रश्मि नीरजा को। किसको, निहार रश्मि नीरजा को। तो नीरजा कब है, 1935 में। नीरजा कब है, 1935 में। इसके बीच में आ जाएगा रश्मि, कौन सी आ जाएगी, एक आ जाएगी रश्मि। और रश्मि कब रचित है, तो 1932 में। 30 हो गया, 30, 32, 35, 36 ऐसे है ना। 36 में कौन हो जाएगा, सांध्य गीत। कौन हो जाएगा, पहले 1936 में सांध्य गीत। उसके बाद जब सांझ को नहीं नीरजा कलुआ दिख रहा है रात में अंधेरा में, तो कहती है कि दीप जलाना पड़ेगा। कब हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 1942 में। दीप वो भी एक नहीं, 7 दीप, यानी कि 7 दीप से हो गया सप्तपर्णा। कौन सा हो जाएगा, सप्तपर्णा। और यह कब है, तो 1960 ईस्वी में। तो इस तरह से सही जवाब हो जाएगा, देखते हैं। इस तरह सही जवाब सी वाला हो जाएगा, निहार रश्मि नीरजा को। निहार रश्मि, यहाँ पे रश्मि हो जाएगा, फिर नीरजा दिखाई नहीं देता, अर्थात सांध्य गीत। सांध्य गीत के बाद क्या आ जाएगा, यामा, दीपशिखा, सप्तपर्णा, ये सब रचनाएं। तो सही क्रम ऑप्शन सी हो जाएगा। अगला प्रश्न है, निराला की कविता जो जूही की कली है, इसको किस संपादक ने बिना प्रकाशित किए वापस कर दिया था। आप लोग को ज्ञात होगा कि जूही की कली कब है, तो यह जूही कितने साल की है, 16 साल की, अर्थात 1916 में रचित है। किनके द्वारा, तो जूही कैसी है, बहुत निराली है, प्यारी है। तो यानी कि निराला के द्वारा यह कविता लिखी गई है, अनामिका में संग्रहित है। अनामिका के 2 संस्करण हुए, पहला 1923 में, दूसरा 1936 में। तो यह पहले वाले संस्करण में प्रकाशित न होकर दूसरे संस्करण में प्रकाशित हुई। कौन, जूही की कली। और कौन इसको बिना संपादक किए बिना, यानी बिना प्रकाशित किए बिना वापस कर दिया था, तो इसका सही जवाब आप लोग बताइए। क्या श्याम सुंदर दास जी थे, या बाल मुकुंद गुप्त जी थे, या फिर प्रेमचंद्र जी थे, या फिर महावीर प्रसाद द्विवेदी जी थे। तो निराला की कविता जूही की कली को महावीर प्रसाद द्विवेदी ने बिना प्रकाशित किए वापस कर दिया था। और जो जूही की कली है 1916 ईस्वी में, यह कविता परिमल में संग्रहित है। किसमें, सॉरी मैंने अनामिका में कह दिया, यह जूही की कली इसमें है और राम की शक्ति पूजा अनामिका में है। तो जूही की कली किस में है, परिमल में संकलित है, परिमल में। अगर पूछ दे राम की शक्ति पूजा, तो यह अनामिका में संग्रहित है। शक्ति पूजा यह किस में है, राम की शक्ति पूजा हमें कैसे करनी चाहिए, निराले ढंग से, अर्थात निराला की यह कविता है और किस में संग्रहित है, तो अनामिका में, याद रखिएगा। और परिमल में कौन है, तो जूही की कली है। और यह किनके द्वारा संपादित करने से वापस कर दिया गया था, प्रकाशित करने से, तो महावीर प्रसाद द्विवेदी जी वापस कर दिए थे। चलिए अगले प्रश्नों की ओर बढ़ चलते हैं। अगला प्रश्न है, रावण अशुद्ध होकर भी यदि कर सकता त्रस्त, तो निश्चय तुम वो सिद्ध करोगे उसे ध्वस्त। राम की शक्ति पूजा कविता में यह कथन किसका है, तो आप लोग समझ ही गए होंगे किसका है, जामवंत का है, या फिर जाम्बवान यहाँ पे दिया है, इनका है, जामवंत का है।
राम की शक्ति पूजा, यह निराला के द्वारा रचित है। किनके द्वारा? निराला के द्वारा रचित है। बाकी निराला की रचनाएं अनामिका, परिमल, गीतिका, तुलसीदास, कुकुरमुत्ता, अड़िमा, बेला, नए पत्ते, अर्चना, आराधना, गीत गुंज, सांद कांकली इत्यादि हैं। चलिए अगले प्रश्नों की ओर बढ़ चलते हैं हम लोग। अगला प्रश्न है, तो साथियों आज के लिए बस इतना ही। कैसा लग रहा है हमारा प्रैक्टिस सेशन? अगर अच्छा लग रहा हो तो लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा साथियों। तो चलिए आज के लिए बस इतना ही। अपने आर के सर को इजाज़त दीजिए दोस्तों। धन्यवाद।